हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों की सेवा में बहू का श्राप खूनी बेटी बाप उर्फ डाकू राम सिंह उर्फ डाकू राम सिंह बोलो शंकर भगवान की। आप लोग को मालूम हो मैं किस रोल में आया हूं। अपना परिचय बतलाने से पहले मैं अपनी तमाम जनता को देखकर अति प्रसन्न हुआ। फूला नहीं समा रहा। मैं आप सबका आभारी हूं। मैं ही नहीं, हमारे खानदान में जो ही पैदा होंगे वो आपसे आभारी रहेंगे। हाँ? दोस्तों, आप न होते तो मैं न होता और मैं न होता तो आप न होते। दोनों ही वीर बराबर हैं। जितना हनुमान राम उतना ही राम हनुमान। हनुमान राम के सेवक, राम हनुमान के सेवक। हम आपके सेवक तो आप हमारे सेवक। हाँ? दोस्तों, राजापुर का भूतपूर्व प्रधान मेरा सब नाम बाबू भाई भीत सिंह है। मेरे परिवार में मैं 3 सदस्य हूं। बहू रानी आ गई है, लेकर 4 हो गए। दोस्तों, मैं अपने बेटे की 3 शादियां कर चुका हूं। अब आप लोग हैरत में होंगे, बेटा 1 और शादियां 3। मेरा बेटा पागल है, उसके पागल का फायदा हमने उठाया है। पहली शादी किया, बहू रानी आई, लेकिन दहेज हमारे मन का लेकर नहीं आई। इसलिए हमने उसे किचन में ही जलाकर मार दिया और लोगों से कह दिया कि सिलेंडर फट जाने की वजह से हमारी बहू की मृत्यु हो गई। इसी तरह से हमने 3 शादियां किया। 4थी शादी किया हूं, बहू रानी आई है। बहू का नाम कल्पना है, बड़े ही नेक विचारों वाली है, परिवार का खास ख्याल रखती है। लेकिन उसका भाई सीताराम वादा किया है कि हम होली के त्योहार पे अपनी बहन को लिवा जाने आऊंगा तो 20,000 रुपया प्लस 1 मोटरसाइकिल दूंगा। दोस्तों, होली बिल्कुल नजदीक आ गई है और सीताराम न तो उसका कोई संदेश आया और न ही हरामखोर शकल दिखाने आया। मैं अपने नौकरों को बुलाता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। संतोष कुमार। बाबू जय शंकर। जय शंकर। संतोष कुमार बाबू साहब, हवेली की देखरेख सही चल रही है? बाबू साहब, हवेली की देखरेख बराबर हो रही है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है मालिक। होना भी नहीं चाहिए। जी सरकार। ये बताओ, संतू राम किसान काम पे आता है? बाबू पहले तो आता था, लेकिन आज 1 हफ्ते हो गया, पता नहीं क्या हो गया है, वो काम पर बिल्कुल नहीं आ रहा है। तुमने पता करने की कोशिश नहीं की? सरकार, पता चला कि वो शख्स बीमार है। बीमार है तो संदेशा दे सकता था। सही बात है मालिक। खैर छोड़ो, उससे तो हम बाद में बात करेंगे। ठीक मालिक। हमारी बेटी गुड़िया कॉलेज से आई है? हाँ सरकार। अगर आई है तो बुलवाओ। जैसा आदेश। उससे कहो कि आपके पिताजी याद कर रहे हैं। ठीक है सरकार। दीदी बुढ़िया, मैंने इतने लाड प्यार से अपनी बेटी का नाम
गुड़िया रखा है और तू नालायक उसे बुढ़िया कह रहा है। प्यार से बोल, बेटी गुड़िया कहाँ है? सॉरी बाबू, सॉरी बाबू। सॉरी नहीं नालायक, सॉरी। बेटी गुड़िया, बेटी गुड़िया, आपको आपके पापा जी उड़ा रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, कहो हमारी बेटी गुड़िया कैसी है? पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटा गुड़िया, क्या कहना चाहती हो? सुनो मेरी बात पापा। कहो बेटी। अरे मुझे किसे लिए पापा क्यों हो बुलाए? आऊंगा बेटा, किसने बुलाया? मुझे किसे लिए पापा तुम हो बुलाए? मुझको मेरे पापा क्यों हो बुलाए? अरे तेरी बात मुझको समझ में ना आए। कोई कमी मुझी से क्या हो गई है? कोई कमी नहीं हुई बेटा। कोई कमी मुझी से क्या हो गई है? अरे मुझे लगी रहा पापा क्यों हड़बड़ाए? ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। अरे क्यों हड़बड़ाए हो, क्यों हड़बड़ाए, क्यों हड़बड़ाए हो, क्यों हड़बड़ाए? मुझे इसीलिए पापा क्यों हो बुलाए? पापा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस अपनी लाडली बेटी से क्या कोई ऐसी गलती हो गई कि मुझे आप तत्काल बुलवा लिए? नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। क्या बात है पापा? बेटी हवेली में हमने तुम्हें नहीं देखा तो सोच पड़ गया कि हमारी बेटी कहाँ है। संतोष के द्वारा बुलवाया। और किस लिए बुलवाया बेटी, मैं बतला रहा हूँ। कहिए पापा। और पढ़ाई, मेरी बेटी गुड़िया। हाँ पापा। पढ़ाई, और पढ़ाई का क्या है समाचार बेटी? पढ़ाई का क्या है समाचार बेटी? समझ रहे हो पापा? पढ़ाई का क्या है समाचार बेटी? और खुशखबरी हमको सुना दीजिए। ए सुना दीजिए बेटी, सुना दीजिए, सुना दीजिए। और खुशखबरी मुझको सुना दे। बड़ी अच्छी बात है पापा। हाँ बेटा। अरे मैं तो आपकी लाडली हूँ। क्यों अगर नहीं? आपसे नहीं कहूंगी तो मैं किससे कहने जाऊंगी? बेटी गुड़िया, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा भाई कमलेश पागल है और तुम्हें जो हो मेरे जीने का सहारा हो। उसका कोई भरोसा नहीं, कब आता है कब जाता है। आज तो मैं उसे सुबह से देखा ही नहीं। बेटी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हम तुम्हें दूर भेज देता हूँ पढ़ने के लिए। और तुम कुछ कहने वाली थी बेटी, क्या कहने वाली थी? हाँ पापा। बोलो बेटी, क्या सुनिए मैं क्या कहने वाली हूँ। बोलो। अरे पढ़ाई
सुन रहे हो पापा? हाँ हाँ बेटी सुन रहा हूँ। अरे पढ़ाई का अच्छा समाचार पापा। बहुत अच्छी बात बेटे, यही तो मैं चाहता हूँ। पढ़ाई का अच्छा समाचार पापा। अच्छी बात है। पढ़ाई का अच्छा समाचार पापा। अरे मेरी हो निवाली परीक्षा है पापा। तो इसमें चिंता करने क्या बात है बेटा, तुम्हारा बाप जिंदा है, जो चाहिए मांगो। लगी फीस है 500 रुपया है पापा। इसकी चिंता क्यों करती हो बेटी? लगी 500 रुपया फीस है पापा। अरे नहीं तो रुकेगी परीक्षा ये पापा। ऐसा नहीं होगा बेटी। परीक्षा ये पापा, परीक्षा ये पापा, परीक्षा ये पापा, परीक्षा ये पापा। नहीं तो रुकेगी परीक्षा ये पापा। पापा मेरे कॉलेज में 500 रुपये फीस लगी है। अगर मुझे 500 रुपये नहीं मिली ना तो मेरी परीक्षा रुक जाएगी और 1 साल की मेहनत मेरी पानी में फिर जाएगी। बेटी इतना घबराने की क्या बात है, तुम्हारा बाप जिंदा है। 500 रुपए क्या है? संतोष बाबू अलमारी से पैसे 1000 रुपए बेटी को दे दो। जैसा जो परीक्षा में लगता है वो लगाएगी, ठीक है भाई। और अपने खर्च के लिए कुछ रख लेगी। ठीक है सरकार। और ये बताओ हाँ बाबू। कमलेश कहाँ पर है? बाबू कमलेश को मैं वो गांव में छोड़ कर आया था। वो हमसे कहा कि चलो मैं आ रहा हूँ। चलो बड़ी अच्छी बात क्या है। कर रहे हैं? बेटी गुड़िया कहिए पापा। चल के नाश्ता करो बेटी, अभी कॉलेज से आ रही हो, और नाश्ता करने के बाद आराम करो, फिर तुम्हें सुबह कॉलेज जाना है। ठीक है पापा, जैसी आपकी आज्ञा। चलो नमस्ते पापा। खुश रहो बेटा। संतोष संतोष कुमार देखा तुमने? बाबू बोलो। बाबू अब बिट्टी की परीक्षा पड़ेगा। खराब हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बाबू कौन बात होत रही? अरे वो परीक्षा की बात कर रही थी, इम्तिहान की बात कर रही थी। ओ परीक्षा। हाँ। हम घबराए गए बाबू की बिट्टी की परीक्षा हुई अब। अरे नालायक, मेरे बेटे के साथ रहते रहते हाँ बाबू। तेरा भी माइंड खराब हो गया। बाबू एक बात यार, आपके लड़का कमलेश जो न है बोलो। उन तो पागल है, लेकिन हम हो पगलवाए दे हैं। अपने पूत को कोई कारण नहीं कहता। बस भैया बाबू। फिर वो जमींदार का बेटा है। होगा बाबू। भूतपूर्व प्रधान भयवीर सिंह का बेटा है वो। हाँ बाबू, आप भूत परेत प्रधान हैं। मर्यादा में रहना सीखो, नौकर हो नौकर की तरह हो, बाबू कोई गलती हो वरना पंखे में डाल करके बटन दबा दूंगा, दिन भर घूमते रहोगे। नहीं बाबू। बड़ी अच्छी बात है, कभी कभी तुम फायदे की बात करते हो इसलिए माफ करता हूँ। हाँ बाबू। मोतीलाल ड्यूटी पे नहीं आ रहा है, क्या बात है? हाँ बाबू। मोतीलाल ड्यूटी पे नहीं आ रहा है। अपने भड़के भैया को बुलाऊं? बुलाओ नहीं, हाँ बाबू। मैं चलता हूँ, नाश्ता करूंगा। अच्छा बाबू। कल कमलेश को बुलवा करके मुझे कुछ बातें करना है। अच्छा बाबू। क्योंकि होली का त्योहार नजदीक आ गया। हाँ बाबू। तुम्हें पता है सीताराम ने कहा था हाँ बाबू। कि बाबू साहब हम अपनी बहन को लिवा जाने के लिए आऊंगा, हाँ तो 20,000 रुपया प्लस आपको मोटरसाइकिल दूंगा। ये बात तो कह रहे हैं बाबू। कमलेश को बुलाऊंगा, उससे कुछ बातें करूंगा। हाँ बाबू। आखिर उसकी भी जरूरत है, वो मेरा बेटा है। क्यों नहीं सरकार, क्यों नहीं? उससे राय मशविरा करना जरूरी है। बिल्कुल बाबू। मैं चल रहा हूँ, हाँ बाबू। कल सुबह मुलाकात करूंगा। ठीक है सरकार। और उसकी देख रेख करते रहना, कहीं आने जाने ना पाए, नहीं बाबू। क्योंकि कल मुझे हवेली में मौजूद मिलना चाहिए। ठीक है सरकार। ठीक, ठीक बाबू। मैं चल रहा हूँ। चलिए बाबू। ए रहा भयवीर सिंह का ऐलान, ऐलान जारी रहेगा, बाद में बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद।
बाबू हमारे गए, इनका एक लड़का पागल है यार, इतना पागल है सर बाबू कि हमका सार पगलवाई दे। अरे राम पगलवा हमारे पीछे पड़ गया। दादा हम तो उसे क्या बताई, इनका पागल लड़का हमको पगलवाई दे है, इसलिए बाबू के सामने मैं कुछ गड़बड़ बोल जाता हूँ। बाबू नाराज हो जाते हैं लेकिन मुझे माफ कर देते हैं। मुझे खुशी की बात यही है। अरे पगलवा हमारे पीछे पड़ गया राम, अरे कैसे उसे अपन जियारा हम बचाई, पगलवा हमारे पीछे पड़ गया राम। रामजस भैया इधर आओ। हाँ भैया। और कहिए क्या समाचार है तुम्हारा? भैया अपना समाचार सब बढ़िया है, अपना बताओ क्या समाचार है भैया? भैया मेरा समाचार इस समय बहुत खराब चल रहा है। मेरी हालात बहुत खराब चल रही है। ये मालिक किसान है जो कि मैं दरबदर की ठोकरें आज खा रहा हूँ। आखिर क्या भाव भैया बतावा कुछ तो। हुआ क्या रामजस, क्या बताऊं? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, जिला बांदा, ग्राम देवापुर का रहने वाला मेरा नाम सीताराम है। हाँ भैया। मैं अपने परिवार में इस समय 2 सदस्य हैं। 2 सदस्य भैया? मैं हूँ, मेरा नाम सीताराम है। बहुत बढ़िया भैया। मुझसे एक छोटी बहन है, उस छोटी बहन का नाम कल्पना है। ओहो बहुत अच्छी बात भैया। मेरी बहन सयानी हो गई। हाँ भैया। मैंने सोचा सयानी बहन बेटियों को घर में रखना नहीं चाहिए भैया हो, कहीं पर कोई बर ढूंढ करके शादी कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात भैया सोचे। मैं अपनी बहन को बर ढूंढने के लिए जिला बांदा, ग्राम राजापुर गया। बहुत अच्छी बात भैया। राजापुर में एक जमींदार भयभीर सिंह है। ओहो और उनके बेटे का नाम है कमलेश कुमार। बहुत अच्छी बात भैया। कमलेश कुमार को मैंने देखा और उन कमलेश कुमार को मैंने पसंद कर लिया। बहुत अच्छी बात भैया। उसके बाद जमींदार से बातें करने लगा। बाबू साहब आपके लड़के के साथ मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया भैया। लेकिन मैं गरीब इंसान हूँ बाबूजी। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे बहन की शादी मैं अपने बेटे कमलेश कुमार के साथ में जरूर करूंगा। बहुत अच्छी बात भैया। लेकिन शादी में मैं दहेज लूंगा। दहेज का भैया? हाँ भैया। तब भैया? मैंने कहा बाबूजी दहेज में आप क्या चाहते हैं? सही बात है भैया। वो जमींदार भयभीर सिंह ने कहा एक मोटरसाइकिल और 20,000 रुपया दहेज चाहिए। कहो दादा काका रे आप बतावा, एक गरीब आदमी बेचारो खाए बिना खुदे परेशान है, बतावा 20,000 रुपया एक मोटरसाइकिल गरीब आदमी कहाँ दे पाए? हाँ रामजस, वही मैंने सोचा, रहने के लिए ठिकाना नहीं, खाने के लिए एक दाना नहीं। सही बात है मैं भैया। दहेज 20,000 रुपया एक मोटरसाइकिल कहाँ से दूंगा? कहाँ दे पाए भैया गरीब आदमी? लेकिन मैंने उनसे वादा लिया, बाबूजी ठीक है शादी करिए, शादी करने के बाद जब मैं अपनी बहन को बुलाने के लिए आऊंगा, आनने आऊंगा, हाँ भैया, तब आपका मांगा हुआ दहेज लेकर के आपको अदा कर दूंगा। बहुत अच्छी बात भैया। इसी शर्त पर मैंने अपनी बहन की शादी करके विदाई कर दिया। बहुत अच्छी बात भैया। उसके बाद मैंने सोचा अब बैठे झोपड़ी में काम नहीं चलेगा, चल करके कहीं मेहनत मजदूरी करूं, कमाऊं। हाँ भैया। दहेज भी देना है। सही बात। मैंने गया जिला बांदा गया, मैंने वहां पर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात भैया। और मेहनत मजदूरी करते करते मैंने काफी रुपया कमा लिया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छी बात। रुपया कमा जब लिया तो मैंने सोचा होली का त्योहार बिल्कुल करीब आने वाला है। हाँ भैया। और मेरी बहन कल्पना मेरा इंतजार करती होगी कि मेरा भैया मुझे बुलाने के लिए आते होंगे। सही बात है भैया, गांव में सबके बहन बिटिया आई हैं भैया। बहुत अच्छी बात सोचे है, आप जाए बिट्टी के लिए आए भैया, बहुत अच्छी बात है। मैंने जिला बांदा से चल पड़ा और ट्रेन पे बैठा।
कुछ दूर आने पर रामजस, हाँ भैया। कुछ आदमियों ने मुझे नशीली दवाइयां सुंघा करके मुझे बेहोश कर दिए और मेरी सारी रुपया छीन लिए। भैया हो, मुझे उन डाकुओं ने मजबूर कर दिया, यह याद देख ले भैया। अरे एक तो बेचारू ऐसे परेशान रहन भैया, एक गरीबी के मारा ऐसे गरीबी से परेशान है। गैन बेचारू कमा रहन 2 पैसा जो सोचे रहन कितना बढ़िया कि जाब अपनी बहनी के लिया उबे। यह याद देख ले चोरों सारे गरीबे का परेशान करत ही। कोई सहारा देने वाला मुझे कोई नहीं था। हाँ भैया, माता जी और पिताजी पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। सही बात है भैया। आज मैं ये सोच रहा हूँ मैं अपनी बहन को आनने के लिए जाऊंगा तो कैसे जाऊं, और वहां पर दहेज जब मांगने लगेंगे हाँ भैया, तो मैं क्या जवाब दूंगा भैया? सही बात है भैया। भैया रामजस, हाँ भैया, मेरी बहन मेरा इंतजार करती हो। हाँ भैया सही बात। मुझे जाने के लिए थोड़ा खर्चा किराया दे दो, मैं आपका एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा भैया। उठ जाओ भैया, उठ जाओ, उठ जाओ भैया। कहो आप सब बताओ भैया, ये गरीब इंसान बतावा हम 2 पैसा जो अपने लगे रखे हिमालय इनका दई देवे तो हम का करब? सही बात ये कि नहीं? हम होते नहीं कि नहीं? यही भैया हो। क्या है? आप चिंता जिन करे, हमारे पास पैसा 1 रुपया नहीं बा। जय भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? इन्होंने क्या कहा? चिंता मत करो, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। ये नहीं मेरी मदद करने से इनकार कर रहे हैं। भैया हो तू घबरा जिन, गांव में इतना बड़ा हम व्यवहार बनाए है, इतना बड़ा व्यवहार बनाए है। हाँ। जे कह ले आज तक देन नहीं ना। जिससे रुपया पैसा ले लिए हो, आज दिन तक उसका पैसा नहीं दिया। भैया हो ले ले हमरे खिया मांगा आवत ही कर्जा। अच्छा, तो जब कर्जा मांगा आवत ही हम कह दी था। क्या कहते हो? कि भैया घबरा जिन, आप तहा कर्जा अगर जियत रहा तो दे देवे करब, हम चाहे जब दे देवे। अच्छा, अब मान ले एक दिन निपुर जाब राम की घोड़ी की नहीं तो हमारा कर्जा माफ हो जाए। लेकिन घबरा जिन, अबे गांव 2-4 आदमी ऐसा हमारा व्यवहारी कहाँ है। हाँ। जेकरे पास अबे हम पैसा नहीं ले ही। हाँ। अबे गंगा कैसेट वाले हमारे मालिक पुरी शर्मा भैया हैं। अच्छा, आवा उनके लगे चला जाए। हाँ। हमारे आसाराम भैया हैं, उनके लगे चला जाए। चला सबसे कहा जाए तो होका हम कर्जा जो न है उनसे देवाओ, आपकी बहनी खिया तक का जरूर भेजा। वो लोग ये नहीं मेरी मदद करेंगे? अरे यार भैया हमारा व्यवहार है, हमारे व्यवहार से तो का पैसा मिलेगा। घबरा चलो भैया, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ भैया। आज मैं अपनी इज्जत और बहन की इज्जत के लिए बाबूजी के सामने दामन पसार कर इज्जत की भीख मांगूंगा। हाँ भैया, वो चला जाए। रुपया 2 रुपया 10-5 रुपया अगर दे देंगे तो मैं अपनी बहन को बुलाने के लिए जरूर चला जाऊंगा और इज्जत बनी की बनी रह जाए। भैया हो घबरा जिन, गांव वाले आपका जरूर मदद करी हैं। एक हम कहत ही जान ले इतना हमारा व्यवहार है। अरे कल्पना बहन, आज तुम्हारे कारण मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है। बाबूजी मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, आपका भगवान भला करेगा। या मेरे मालिक आज एक कैसी मुसीबत मेरे सर पर डाल दिया। रो अजिन भैया, का करबे आखिर रो अजिन भैया। और सर पे दिया विपत्तिया कैसन बदल बुरारिया। रो अजिन भैया।
भैया। सर पे दिया विपत्तिया कैसन बदन मुरारी, ई भिखारी जाई कौनी ओरिया। मेरी मदद कर दो, आपका भगवान भला करेगा। सर पे दिया विपत्तिया कैसन मदन मुरारी, भिखारी जाई कौनी ओरिया। भैया कोई सहारा नहीं हमारा, किसके द्वारे जाऊं। कोई सहारा नहीं हमारा, किसके द्वारे जाऊं। किसके द्वारे जाऊं मैं बाबूजी, किसके द्वारे जाऊं। हाय रे किस्मत कैसी निकली, ये गम किसे सुनाऊं। तन को रहम न खाया हम पे अवध बिहारी, भिखारी जाई कौनी ओरिया। तन को रहम ये भिखारी और जाई कौनी ओरिया। तन को रहम न खाया हम पे अवध बिहारी, भिखारी जाई कौनी ओरिया। भैया हो, चिंता जिन करा। यह देखा हमारे श्रीमान जी ईश्वर सम्मानित परमार्दिया हमारे पुनीत शर्मा भैया आ गए, जो कि हमारे गंगा कैसेट वाले भैया आ गए। आपके दुख को समझते हुए, आपके मुसीबत को देखते हुए ए भाई साहब 501 रुपया दे रहे हैं। और ये कहा तहाँ क्या कह रहे हैं? कि को पैसा का भैया घबरा जिन, जितना खर्चा लागे तोहरे बहनी का लावे खातिर उतना हम अकेले झेलब भैया। इला भगवान उनका भला करे, उनके बाल बच्चों को सदा खुशहाल भगवान रखे। मदन मुरारी हमरे ऊपर कैसन गाज गिराया। मदन मुरारी हमरे सर पर कैसन गाज गिराया। कैसन गाज गिराया है भगवान, कैसन गाज गिराया। दिल मलिन दुखी दिल को ये क्या क्या दिल दिखलाया। कहते दास तिरपला संत की बलिहारी, भिखारी जाई कौनी ओरिया। कहते जाई कौनी ओरिया, जाई कौनी ओरिया। कहते दास तिरपला संत की बलिहारी, भिखारी जाई कौनी ओरिया। भैया हो, यह देखा आई गेन ये हमारे हरकेश वर्मा भैया, जो कि ये कांपा से चल के आए हुए भाई साहब, आपके मुसीबत में 101 रुपया दे रहे हैं। इन्हों कहा तहाँ घबरा जिन भैया, जोन मदद हो सके हम आपसे करबे जरूर। ले भैया, भगवान बाबूजी का भला करे। भैया राम जस, हाँ भैया, थोड़ा भाड़ा किराया के लिए हो गया है,
मेरी बहन मेरा इंतजार करती होगी, मेरी हाँ राह को भैया। देखती होगी। भैया हो क्या है? देखा ये जोन पैसा पाए यहाँ हाँ। अब की हम तो का बता देते हैं, एका 4-5 पन्नी के अंदर कैला अच्छा, और एका खूब बढ़िया से चोरी जेब में रख लिया पैसा। ये बना है न भैया? जेब नहीं बा, नहीं। अंगूछा पहरे यहाँ आप, हाँ लुंगी पहरे यहाँ, ओकरे अंदर घसोल लिया। और सुना ये बतावा, हाँ। रेले से जाबे? का भैया? कहा तही रेले से जाबे? कावा रेल जाबे? और वह जोन चलत यह कुल भैया रामजस, ओका रेलगाड़ी कहा थे, यानी ट्रेन कहते हैं उसे। ओकर रेलगाड़ी ट्रेन कहा थी? हाँ। हम का पता, हम कहे रेलेस कहा थी ओका। कहा तहे हाँ। उतना तोहरे पास किराया भाड़ा है नहीं कि तू ट्रेन से जा रेलगाड़ी से जा। नहीं भैया। हमरे साथे चला बस अड्डा। अच्छा, बस अड्डा चला। क्या करूँगा? चला तो का बतावत ही, बस अड्डा चला। चला हम आपका बस कटाई के टिकट पर बैठा दी, आप बिट्टिखिया चला जाए। कहाँ के पागल है तू भैया? कि हम? हाँ। हम लोगों गांव का पागल है भैया। क्या भैया? हाँ, तो हमका बस कटाए के टिकट पर बैठा दे ब्या, तो हम अपनी बहनी के यहाँ कैसे पहुँचब? हाँ मुल्ला हो। काया मुल्ला? हाँ मुल्ला कहा था। हाँ मुल्ला हो। ए भैया, तोरे कहा के मतलब हम समझ गए। हाँ हाँ भैया। यानी तू टिकट कटाए के हमके बस पर बैठा दे ब्या, हाँ भैया। और हम अच्छी तरह से अपनी बहन के यहाँ पहुँच जा। हाँ भैया। भगवान चला तो हाँ भला टिकट करे। कटाई के आपका हम बसे बैठा और देख लाई हमारा व्यवहार आता है जो गाँव में इतना भाई पैसा पाए है। हाँ भैया। भाई हमारा व्यवहार बना है का जाने रहा। चला वह चला जाए, अब देर जिन करा। भैया, गरीबन के लिए दहेज दुश्मन बन गा। और का भैया? गरीबन कहाँ पे है दहेज इतना दे के? सही बात है भैया। जा देश के दुश्मन होत नहीं सुनवाई, जा देश के दुश्मन होत नहीं सुनवाई, जलाई बहने बेटी जा रही। जा देश के दुश्मन जलाई बेटी बहने जा रही। जिनके घर 2 बहने बेटी उनका बुरा है हाल। सही बात है, सही बात है। जिनके घर 2 बहने बेटी उनका बुरा है हाल। और शादी करते करते बाबू और हो गए कंगाल। सही बात भैया। सुख से रोटी कभी भी जीवन में ना खाई, जलाई बेटी